तो इसी तरह मार्स में आ गए फोर्स ऑफ असर्शन, वीनस देता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही तगड़ा होगा जितना फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब जिसे पवन जी को मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया, पवन जी बताएंगे कि मान लीजिए आप किसी लड़की से प्रेम करते हो, लड़की भी आपको चाहती है। फिजिकल आप बुरा आप लोग नहीं मानिएगा, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि जितने लोग जाएंगे घर पर तो पवन जी याद रहेंगे आपको, कई नाम मतलब लोगों के दिमाग में अजर अमर कर रहे हैं। अब देखिए कि रवि जी देखिएगा लाइफ में कितनी बढ़िया फिनोमिना चलती है, जो हम लोग करते हैं वो बिल्कुल दिखना चाहिए। यदि प्लैनेट वहां नहीं दिख रहा है तो फिर इसकी एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। अब लड़की के घर वाले विरोध कर रहे हैं उसके माँ बाप के, तुझे पवन से नहीं मिलना है। क्या हुआ? रिपल्सन, खींचा जा रहा है। अब लड़की भी चाह रही है, अब इनका अट्रैक्शन जितना ही विरोध करेंगे उसके छत के ऊपर पीछे से चढ़ के जाके मिलेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्सन का मीनिंग है, क्लियर हुआ? जिंदगी में जिस चीज में जितना विरोध हो समझिए कि वह अट्रैक्शन उतना आपकी डिजायर बढ़ती जाएगी। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं रहती है, वो मिलते ही आप दूसरी तरफ जंप कर जाते हैं। जितनी ज्यादा डिजायर रहेगी, जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, उतनी ज्यादा देर तक आप उस पर टिके रहेंगे। अब जैसे पवन जी मान लीजिए आपके माता पिता ने आपकी शादी कर दिया, आपने अपनी पत्नी को मान लीजिए देखा, पहले होता था, आज तो बहुत एडवांस सिस्टम हो गया है। पहले ऐसे ही कर देते थे, कोई नाम पता नहीं, गए सीधे गए, देखे किस दिन, जब जिस दिन जयमाल का भी सिस्टम नहीं था पहले शायद। क्यों ऐसा करते थे? कुछ चीज हाइड करी जाती। उनकी भी जो थीम है बहुत अच्छी थी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले की शादियों में 7 जन्म जो बंधन बंधने वाला था वो पहले की शादियों में था। डाइवोर्स के केसेस आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत रेयरर केसेस में मिलेंगे। क्यों? उन्होंने देखा नहीं, अट्रैक्शन बना रहा। वो अट्रैक्शन समाप्त होते होते टाइम लगा, तब तक उनके 3-4 बच्चे हो गए। अब उनका अट्रैक्शन किधर घूम गया? बच्चों की तरफ। प्रॉब्लम रिजॉल्व। आज क्या हो रहा? सारा सिस्टम देखा हुआ है, 1 महीने बाद डाइवोर्स। अट्रैक्शन रिपल्सन का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं है? मार्स और वीनस दिखे क्लियर? जो टू आइड रोका गया, देखना ही नहीं है, रेजिस्ट किया गया। जितना रेजिस्ट करेंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ता जाएगा। जुपिटर वर्सेस सैटर्न। तो जुपिटर क्या करता है? हमने कीवर्ड दिया एक्सपेंशन। हमने पहले कहा जुपिटर क्या करता है? एक्सपेंशन देता है। जहां भी रहेगा व्यक्ति अपनी लाइफ को कहाँ एक्सपेंड करना चाहेगा, कुंडली के जिस भाव में उसका जुपिटर बैठा होगा वहां वो एक्सपेंशन देना चाहेगा। बट वहां हम बाद में आएंगे। पहले जुपिटर मीन्स एक्सपेंशन और सैटर्न मीन्स बाउंड्री। ये कहेगा कि बढ़ना नहीं। जब बच्चा खेलने जाता है बाहर, छोटा है, आप क्या करते हैं? माँ बाप जो है शनि की भूमिका निभाते हैं, तुझे इससे बाहर नहीं जाना खेलने, यही तो कहते हैं। प्रैक्टिकली दिखता है कि नहीं दिखता है? आप एक उसकी एरिया पेरीफेरी निर्धारित करते हो कि आप इससे बाहर नहीं जाओगे, अदरवाइज रोड पर गाड़ियां चलती एक्सीडेंट हो जाएगा, यही तो कहते हैं। और जब बच्चा भाग जाता है बाहर और एक्सीडेंट हो गया तो आप यही कहते हैं तुझे मना किया था ना। फॉरबिड, मना करना भी शनि देता है। कहता मना किया था, मान गए होते तो एक्सीडेंट नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा जो बैलून उड़ाए जाते हैं बड़े बड़े गुब्बारे भर के, उनका इंड रिजल्ट क्या होता है? फट जाते हैं। तो कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा तो इसलिए अपनी बाउंड्री आपको खुद ही निर्धारित करनी है ताकि फटे नहीं, बैलेंस स्थापित रहे। होता है ना, बहुत व्यक्ति मोटा हो जाता है, टू फैटी, क्या होता है कंडीशन? क्या प्लैनेट आपको दिखते नहीं डेली लाइफ में? अब दिखना चालू करेंगे। अभी से बेस पीछे का था, अब धीरे धीरे सब दिखेंगे। अब विजुअलाइजेशन दिखाई देना चाहिए इस तरह से। बिल्कुल सेम है। जुपिटर प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब फैलाव, और शनि क्या देता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जुपिटर फेथ देता है। यदि आप देखेंगे फिजिकल लाइफ में किसी बाबा पर जरूरत से ज्यादा फेथ कर लिए, वहां भी आप क्या खाते हैं? धोखा। आपने किसी बाबा पर जरूरत से ज्यादा फेथ कर, जरूरत से ज्यादा मतलब जुपिटर एक्सपेंड कर गया ना, राम रहीम हो गए। क्लियर है? दिख रहा है यहाँ? आप किसी पर विश्वास करिए लेकिन अपनी एरिया निर्धारित करिए, उसको जो बाउंड्री वाला है उससे बाहर आपको नहीं जाना है। यदि वन साइडेड मतलब जो भी हम पोलैरिटी बता रहे हैं, वन साइडेड आप बढ़ी, दूसरी पोलैरिटी ढीली हुई तो फटने के सिवा विकल्प। इधर बढ़ी तो फट गई, इधर बढ़ेंगी तो शनि क्या देता है? सिकुड़न देता है, कॉन्ट्रैक्शन देता है, सिकुड़ना ही पड़ेगा। शनि की ही बाउंड्री यदि किसी भी पोलैरिटी किसी भी डायरेक्शन में जाए, उससे रिजल्ट उससे उस प्लैनेट से रिलेटेड मिलेंगे। शनि की तरफ जाएंगे तो आप सिकुड़ना पड़ेगा आपको, जुपिटर के जाएंगे तो तरफ तो
फटना पड़ेगा। जरूरत क्या है? बैलेंस स्थापित करने की। जब तक हम समन्वय बना के नहीं चलेंगे तो लाइफ फटेगी या सिकुड़ जाएगी। आपने कहा ईश्वर, अपने शब्दों को, इनके शब्दों को फिर डिकोड करना चालू करें। शब्द ही बोलता है ईश्वर के प्रति। ईश्वर क्या है? आपका बिलीफ सिस्टम कहाँ है? आप निर्धारित करते हो। आप यदि 50 डेटी की पूजा करोगे तो आपका बिलीफ सिस्टम हिल जाएगा, कहीं नहीं पहुंचोगे फटने के सिवा। लेकिन यूनिकनेस, वन गॉड, सन पर आ जाएंगे। यूनिकनेस क्या देता है? सन देता है। जैसे ही वहां आएंगे तो पार लग जाएंगे। इससे खाना है धोखा, जिससे खाना है वो देगा। बेसिकली मंगल देता है, वो तुरंत एक्टिव है, आया गया, आगे आएगा भी, राशियों में आएंगे। अभी तो हम पोलैरिटी के बाद वहां करेंगे।